नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, अभी की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग है उसको लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। वो खबर दिल्ली वालों के लिए है और दिल्ली एनसीआर वालों के लिए है। तो सबसे बड़ी और बुरी खबर दिल्ली वालों के लिए फ़िलहाल जो है पॉल्यूशन वो है। और क्योंकि दिल्ली में बच्चों के लिए तो ये कहिए कि बच्चों के लिए अभी फ़िलहाल नरक वाला सिचुएशन बना हुआ है। इस वक्त मैं इंडिया गेट पे हूँ और इंडिया गेट के बिल्कुल सामने जो कर्तव्य पथ है उसी पे हूँ। और ये गाड़ी की काफ़िले को आप देख रहे होंगे कि गाड़ी के काफ़िले जो हैं उन काफ़िलों को देखते हुए जो बड़ी खबर आई है वो खबर हमारे आपके लिए है, खासकर दिल्ली के उन लोगों के लिए है जो अभी परेशान इस बात को लेकर थे कि आखिर दिल्ली का पॉल्यूशन कम कैसे होगा। तो दिल्ली सरकार ने बहुत बड़ा गजब का डिसीजन ले लिया भैया। वो डिसीजन ये लिया है कि दिल्ली की सड़कों पे ऑड एंड इवन लागू हो जाएगी। जी हाँ, दिल्ली में ऑड इवन की वापसी हुई है। अगर आपके कार के नंबर के अंत के अंक में सम है तो 14, 16, 18 और 20 नवंबर को, और अगर विषम है तो अंक 13, तो तारीख 13, 15, 17 और 19 नवंबर को दिल्ली में कार चला सकते हैं, नहीं तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। यानी आप समझ गए क्या? समझने गए तो मैं समझा देता हूँ। वो उनके लिए है जो फ़िलहाल दिल्ली में ऑड एंड इवन लागू करने का फ़ैसला सरकार ने लिया है, दिल्ली सरकार ने लिया है। दिल्ली सरकार आज सुबह से नहीं बल्कि लगातार हर साल ये जब सिचुएशन आता है और सिचुएशन में हम लोग जब झेलते हैं, देखते हैं कि बच्चे घर से हमारे बाहर नहीं निकल सकते, आम जन सांस लेना भी उनके लिए दूभर हो जाता है। उस दौरान जब स्थिति ख़राब होती है फिर हमारी दिल्ली सरकार जग जाती है, और जगती है तो कमाल कर देती है प्रदूषण को लेकर। क्योंकि इस बार भी दिल्ली सरकार ये कह रही थी कि हम फ़िलहाल ऑड एंड इवन लागू नहीं करेंगे, तो लेकिन सरकार ने ये फैसला लिया है कि ऑड एंड इवन लागू कर दिया जाए। और ऑड एंड इवन लागू करने के पीछे जो बड़ी वजह है कि फ़िलहाल प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी इतनी सिचुएशन ख़राब पड़ी हुई है, सिचुएशन अभी दिल्ली की ख़राब पड़ी हुई है। लेकिन उनका कहना ये है कि हम जो लागू कर रहे हैं वो अगले सप्ताह से कर रहे हैं भैया। यानी इस सप्ताह क्या करेंगे तो पता ही है आपको कि ये सिर्फ खाना पूर्ति है, क्योंकि जिस वक्त आबो हवा ख़राब है उसी वक्त होना चाहिए ना। तो आप इसे लागू करना था तो कल से कर देते, लेकिन आप कल से नहीं कर रहे हैं। कल से इसलिए कि आपको पता है कि दिवाली का ये मौसम है और दिवाली के दिनों में प्रदूषित हवा है, तो फिर इसमें कैसे काम चलेगा भैया। इसलिए केजरीवाल जी फिर से उन्होंने एक पॉलिटिकल नाटक ही कर दिया। यानी दिल्ली वाले उनके तमाम सारी चीज़ों से बहुत अच्छी तरह का वाकिफ़ हैं, और इससे आपको पता होगा कि इसमें बहुत बड़ा जो फ़र्क है वो आपको नहीं दिखेगा। इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में हम आप जी रहे हैं वो सिचुएशन धीरे धीरे 9 तारीख के बाद थोड़ी बेहतर होगी, हवा जैसे चलनी शुरू होगी। क्योंकि कल तक तो सूर्यदेव भी नहीं दिख रहे थे, आज सूर्यदेव भी दिखने शुरू हुए हैं। तो अब अभी अचानक इनका जग जाना जो है वो एक बात के लिए काफ़ी है कि अभी देश में व्यवस्था थोड़ी बदली है। इसलिए व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने खटाखट में ये कर दिया है भैया। और ऐसे में अब तो बिल्कुल साफ़ है कि ऑड एंड इवन 13 नवंबर से 20 दिसंबर तक, यानी दिवाली के कल होके वो इसे लगा दी गई है। गाड़ियों के बड़े काफ़िले को आप देख ही रहे होंगे, इंडिया गेट की सिचुएशन आप देख ही रहे हैं। दिल्ली में तकरीबन हर तीसरे व्यक्ति के पास गाड़ी है, इसलिए कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई। अनऑथराइज कॉलोनी डेवलप होती चली गई, उस पर जिस तरह से वहाँ उनके पॉपुलेशन के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। नतीजा लोग अपने गाड़ियों को लेने के लिए मजबूर हुए। और स्टेटस सिंबल के बाद में बात कीजिएगा, पार्किंग सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है दिल्ली वालों के लिए। बावजूद इसके पार्किंग की समस्या होने के बावजूद गाड़ी खरीदने को मजबूर है। इसलिए कि आपको कहीं जाना है, हॉस्पिटल जाना है, तब भी आपको परेशानी है। वहाँ आपको सुबह बसें नहीं मिलेगी, अपना काम करना है तब भी आपको बसें नहीं मिलेगी। नतीजा है कि जो सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल मरती चली गई, और सरकार ने उसका एक पॉलिटिकल गेम के तौर पर ही इस्तेमाल किया। खामियाजा आखिरकार दिल्ली वालों को भुगतना पड़ा, और दिल्ली वालों को भुगतना ही नहीं पड़ा कि दिल्ली वाले अभी अब सांस लेने की स्थिति में 20 सिगरेट की हवा प्रत्येक दिन दिल्ली वाले पीने को मजबूर हैं। अब ऑर्डर इंडिया गेट के बिल्कुल सामने
साफ साफ देखो, साफ सीधे आना पड़ेगा। बिल्कुल साफ, सामने ही इंडिया गेट है, वो वही है इंडिया गेट। क्योंकि इस वक्त मैं इंडिया गेट कर्तव्य पथ पे हूँ, जहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि काफ़िले जो आपको लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक प्रोग्राम है और मंत्री जी और कितनी गाड़ियाँ हैं आप समझ गए होंगे। लेकिन ये 13 तारीख के बाद ऑड एंड इवन की कंडीशन में चलेगी। पहले 13 तारीख को ऑड होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इवन होगा। यानी 14 जो सम संख्या जिनके पास, जैसे मेरे सामने ये गाड़ी है, तो मैं गाड़ी नंबर आपको बता देता हूँ, इसको बुरा मत मानिएगा। ये गाड़ी नंबर जो है लास्ट में 68 है, तो 68 के लिए 14 अलाउड किया गया है। लेकिन हमारे सामने और दूसरी गाड़ी है, ज़रा उसकी भी देख लेते हैं, वहाँ भी वो भी वैसे ही है। तो इनको सिर्फ ये 14 तारीख को चलेंगे, 14, 16 और 18 चलेंगे और 20 तक चलेंगे। लेकिन जिनके इवन है, जिनके ऑड है तो उनके लिए कि भैया 13 तारीख को चलेंगे। तो यहाँ ज़्यादातर गाड़ियाँ जो मुझे नज़र आ रही है वो सब जो है इवन ही है, ऑड कम है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली वालों के लिए बड़ी सर्द और बेदर्द हवा जो है वो चल रही है अभी। पॉल्यूशन लेवल हमेशा हर साल की तरह सुरसा की मुंह की तरह जो है वो हमारे आमने सामने खड़ी है। हमारे बिल्कुल असहाय और ये कहिए कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं हम ये कह सकते हैं कि हम अपने बच्चों को एक बेहतर माहौल दे सकते हैं। अपने बच्चों को एक बेहतर, खुद हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं जो हर एक पल आपकी ज़िंदगी कम हो रही है इस पॉल्यूटेड हवा को पीने की वजह से। बच्चे की जानें जो हैं वो ख़तरे में हमने डाली है। और ये सरकार निकम्मी सरकार कहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स करना ये जानती है। अगर ऐसा करना होता तो बहुत कुछ पहले कर दी होती। इन्हें 15 दिन पहले ही पता चल गया था कि ऑड एंड इवन लागू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। स्कूल तो बंद ज़रूर कर दिया गया, लेकिन कमाई जो है सबसे, आप जानते हैं ना कि इन गाड़ियों की वजह से पेट्रोल पे जो खर्चे हैं वो भी तो हैं, वो इनकी कमाई तो कम हो जाएगी। जीएसटी और वैट जो वो भी तो कम उसमें भी कमी आएगी। अभी दिवाली में सारे माहौल को देखते हुए आपको पता चल गया ना कि दिवाली के दिनों में कमाई हो। अभी सांस लेने में दिक्कत आ रही है। मैं कर्तव्य पथ पर हूँ, वहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। मेरे सामने देख रहे हैं, सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे आपको राष्ट्रपति भवन नहीं दिख रहा है। पॉल्यूशन की वजह से मेरी गला भी जो है रूंधने लगी है। छोटे छोटे बच्चे की क्या हालत हो रही है, आप सिर्फ अंदाज़ा ला सकते हैं। सिर्फ 5वीं क्लास तक के बच्चों को छुट्टियां दे दी गई। उसके बाद वो हमारे जो हैं बहुत इम्यून के स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, उनको कहा गया कि अब ऑनलाइन क्लासेस करें, लेकिन स्कूल तैयार नहीं है। तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? इस देश की राजधानी को हम कब तक बर्बाद करते रहेंगे या बर्बाद होते देखते रहेंगे?